Hello everyone, I am Vaibhav Sharma and I welcome you all to my YouTube channel Target Online Study। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि आप जानते होंगे लास्ट 4 वीडियोज़ में हम वेक्टर्स कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था। एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे हमने उसके, और हमने वो कंप्लीट कर लिया था। तो आज ये वेक्टर्स का आखिरी वीडियो है, 5th वीडियो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। इसमें हम अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे, उसकी डायरेक्शन समझेंगे, एंड उसमें जो आपको क्वेश्चंस हैं, जो उसका अप्रोच है, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर ये बढ़िया से लेक्चर में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वेक्टर्स आपका एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कहीं भी क्लास 12th में कहीं भी किसी भी चैप्टर में आपको अगर वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेझिझक एकदम 1 सेकेंड में वो सॉल्व कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम हमारे चैनल पे ये सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें मैं क्लास 12th की पूरी फिज़िक्स फर्स्ट से लेकर 14 चैप्टर तक आपको एकदम अच्छे से बढ़िया तरीके से एकदम डिटेल्स के साथ एकदम कॉन्सेप्चुअली आपको मैं पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हम इसी चैनल पे करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, जिसमें से हम 7 चैप्टर तो अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है फ्री एजुकेशन के लिए। तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मैं आपको बता दूं, हमने मैथमेटिकल टूल्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से फिनिश कर लिया है, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि क्लास 11th हो या 12th हो, दोनों में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत बढ़िया यूज़ है। तो वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और मैथमेटिक्स में तो वो आपका काफ़ी बाद के चैप्टर्स में आता है, जो कि 6th चैप्टर से आपका 5th या 6th चैप्टर से आपका शुरू होता है। तो मैं आपको अभी से पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि आपका एकदम बेस बिल्कुल क्लियर हो, एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपने आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमें एक स्केलर रिजल्ट देता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैसे तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मान लीजिए हमें 2 वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या साइन लगाया हमने, क्रॉस का साइन लगाया। तो ये क्रॉस जो है ये रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्रोडक्ट को। तो अब ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमें एक वेक्टर देता है, सी वेक्टर। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर हमें कैसे मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से। और ये क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, कि वेक्टर देता है। तो अब हम निकालेंगे कि हम ये मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आप ये कैसे निकालते हैं। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं ये आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका आपको एक फॉर्मूला होता है। मैं पहले आपको एक मतलब वेक्टर्स बना देता हूँ। ये मान लीजिए आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं। ये आपको मान लीजिए पी वेक्टर दिया हुआ है, एंड ये आपको दिया हुआ है क्यू वेक्टर, और इनके बीच में आपको एंगल दिया हुआ है थीटा। तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, वो होगा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन को मैं लिख देता हूँ एन कैप। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं P क्रॉस Q। ये हमारा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप इसको एकदम अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, इसकी हमें बहुत आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, यानी हमारा इसका जो रिज़ल्ट आएगा, यानी ये जो 2 वेक्टर आपको दिए हुए हैं, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि ये जो आएगा, यानी कि ये यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये जो सी वेक्टर होगा ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। यानी मैं इधर लिख लेता हूँ, रिजल्ट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स।
ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यानी ये जो एन कैप है ये आप कैसे निकालेंगे। बहुत इजी सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको, मैं इधर लिख देता हूँ डायरेक्शन, ये यहाँ डायरेक्शन आपको कैसे निकालना है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे ये मान लीजिए आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। ठीक है, चाहे हम पी और क्यू ही ले लेते हैं, ये हमारा पी वेक्टर है और ये हमारा क्यू वेक्टर है। ठीक है, पी और क्यू, और हमें क्या निकालना था, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। तो इसकी जो डायरेक्शन हम निकालेंगे वो हम अपना राइट हैंड लेंगे, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेंगे और हम ये जो हमारे फिंगर्स हैं वो उसको ऐसे पी पर रखेंगे और ये हमारा थंब है वो एकदम हम ऊपर रखेंगे। एक मिनट में आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये ऐसे मैं, ये जो पी है इसके ऊपर ये ऐसे मैं अपना हाथ रख लूँगा, अपना मैं अपनी में फिंगर रख लूँगा और ऐसे हम ऊपर की तरफ ऐसे, ये यानी पी से क्यू की तरफ मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल करूँगा, ऐसे कर्ल। तो ये जो मेरा थंब है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन आएगी वो अपवर्ड आएगी, यानी मतलब अपवर्ड मतलब आउट ऑफ द प्लेन आएगी, आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि डॉट। ठीक है, ये मैं आपको सिखा दूंगा, चाहे मैं अभी आपको बता देता हूँ कि अब जैसे ये जो आउट ऑफ द फोन होता है, आउट ऑफ द फोन, और इन द फोन होता है, यानी कि जो प्लेन है आपका, ये मान लीजिए आपका प्लेन है, तो इसमें अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, इसके ऊपर यानी परपेंडिकुलर बिल्कुल ऊपर आ रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। और अगर अंदर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अगर इन जा रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और अगर आउट आ रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हम क्रॉस से और डॉट से ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पी और क्यू वेक्टर मैंने आपको समझा दी है कि आप ऐसे इसकी डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, इसकी तरफ आप जब कर्ल करेंगे। अब मान लीजिए आपको क्यू वेक्टर इंटू पी वेक्टर निकालना है, तो अब जो आपकी फिंगर्स हैं उसको आप ऐसे क्यू पर रखेंगे और क्यू से यूँ कर्ल करेंगे आप किसकी तरफ, पी की तरफ, तो आपकी फिंगर्स कहाँ गई, डाउनवर्ड, यानी इनसाइड द प्लेन। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड द प्लेन, यानी कि क्रॉस। ठीक है, आप समझ गए आपकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी। कितना इजी से टॉपिक था एकदम, डायरेक्शन निकालना हलवा है एकदम, ये आपको अच्छे से आ गया। राइट हैंड का यूज़ करना है आपको, ये नेसेसरी है, राइट हैंड। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया हो। और मैं आपको बता दूं कि ये जो दो होते हैं, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हमेशा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू वेक्टर इंटू मतलब क्रॉस पी वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक है, आप समझ गए, यानी कि ये डायरेक्शन किसकी है, ये इस सी वेक्टर की है जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है। जो दो आपके वेक्टर दिए हुए हैं उससे हमेशा जो तीसरा वेक्टर है वो परपेंडिकुलर ही होगा, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट जो निकाल रहे हैं हम, जो रिजल्ट आएगा उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, किसके, ए और बी के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इस वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना रखते हुए थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, जिससे आपको एकदम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे जिससे आप मतलब बोर ना हो जाएं आगे जाकर वीडियो में। चलिए, तो अब ये मैं आपको बताता हूँ किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं सब, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आप करेंगे तो आपका आएगा सी वेक्टर, जो कि एक वेक्टर होगा, स्केलर नहीं होगा। ठीक है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताई दिया अच्छे से। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, जो सी वेक्टर होगा
वो क्या होगा, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी जो सी वेक्टर होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ए और बी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बल्कि इसमें क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कि ये उसका नेगेटिव होता है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसलिए यहाँ ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। चलिए इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। इसका जो फोर्थ पॉइंट है कि मान लीजिए आपको एक ही वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो आपका कितना हो जाएगा, 0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप अपना फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर, मतलब पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो जब दो वेक्टर सेम वेक्टर दिए हुए हैं मतलब उनकी डायरेक्शन सेम होगी, और जब डायरेक्शन सेम होगी तो जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। बस इसीलिए ये फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर सेम वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो आपका 0 आएगा। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है m ए वेक्टर क्रॉस n बी वेक्टर, यहाँ पर m एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, यानी कोई भी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और उसका वेक्टर a से मल्टीप्लाई, और एक और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई b वेक्टर से, और दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, m n, यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई अलग से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और a क्रॉस b। कितना इजी है ये, इसकी कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टीज़ नहीं है। एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि जैसे आप डायरेक्शन जानते हैं, जो x डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, आई कैप, जो y डायरेक्शन होती है वो होती है जे कैप, और जो z डायरेक्शन होती है वो होती है के कैप। तो यहाँ पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी ये बनती है कि मान लीजिए आप i इंटू आई करते हैं, यानी आई कैप इंटू आई कैप करते हैं, या फिर आप जे कैप इंटू जे कैप करते हैं, या फिर आप के कैप इंटू के कैप करते हैं, ये सब किसके बराबर होंगे, 0 के, यानी कि ये 0 होगा। जब आप दो सेम डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। जैसे आप यहाँ पर भी ये देख सकते हैं, ये दो वेक्टर का मल्टीप्लाई किया यहाँ हमने, और यहाँ हम डायरेक्शन यानी कि जो यूनिट वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक और प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एकदम ध्यान से आप इसको मेरे साथ देखिए और समझिए। मैं इधर इसको नोट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको एकदम आनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी क्या है, आपको जो यूनिट वेक्टर आपके डायरेक्शंस के हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, उनके मल्टीप्लिकेशन में आपको सिखाता हूँ। देखिए आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा, 0। अभी हमने देखा था। जे कैप इंटू जे कैप कितना हो जाएगा, 0। के कैप इंटू के कैप कितना हो जाएगा, 0। अब देखते हैं आई कैप इंटू जे कैप। आई कैप इंटू जे कैप करेंगे तो क्या आएगा, के कैप, ठीक है, के कैप आएगा। अब यहाँ जे कैप इंटू के कैप करेंगे तो कितना आएगा, आई कैप आएगा। यानी कि अगर आप आई का जे से कर रहे हैं तो बचा क्या, के, जे का आई के से कर रहे हैं तो बचा क्या, आई। अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, जब आप के कैप का मल्टीप्लाई करेंगे आई कैप से तो आपका आएगा जे कैप, मतलब ये ट्विस्ट नहीं है आगे ट्विस्ट आएगा आखिरी पॉइंट में। ये तो सिंपल है डायरेक्ट,
यानी जब आप आई का जे से कर रहे हैं, देखिए आपके अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, आई जे के, आई आता है पहले आता है आई, फिर आता है जे, फिर आता है के। तो जब आप आई का जे से करेंगे यानी कि उसके बाद वाले का असेंडिंग ऑर्डर में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई का जे से करेंगे तो आपका क्या आएगा, के पॉजिटिव। जब आप जे का के से करेंगे, ये ऐसे आगे जा रहे हैं आप, तो आपका क्या आएगा, जे का के से करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप पॉजिटिव। और जब आप के का आई से करेंगे, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं ना, इसके बाद सीधे आप यहीं पर रहेंगे। तो जब आप के का आई से करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव जे कैप। ठीक है, चलिए अब आखिरी लाइन देखते हैं, इसमें आखिरी क्या होगा, जे कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस के कैप। यही तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ आप जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब आप उल्टा करेंगे यानी जे का मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अगला देखते हैं, के कैप इंटू जे कैप। तो जब आप ये क्रॉस करेंगे, के कैप क्रॉस जे कैप, तो आपका क्या रहेगा, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। के का आप जे से कर रहे हैं, उल्टे जा रहे हैं आप, अल्फ़ाबेट में उल्टे जा रहे हैं, इसलिए आपका नेगेटिव आ गया। अब आगे देखते हैं, आई कैप इंटू के कैप, आई कैप इंटू के कैप, तो भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप इसको बीच से मतलब आप लाइन तोड़ के जा रहे हैं ना, आपको एक असेंडिंग में एक कॉन्जिक्यूटिव आप नहीं ले रहे, आप सीधे एकदम से जंप कर रहे हैं दूसरे पर। ठीक है, तो ये क्या हो रहेगा, माइनस जे कैप। इसकी एक और ट्रिक बताते हैं, जैसे आपको एक सर्कल वाली ट्रिक बताई जाती है। ये आई कैप, आई से आप जा रहे हैं जे, हो गया जे, जे से आप जा रहे हैं के से आई। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जब आप जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा पॉजिटिव, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी कि आई, ये आई है, ये जे है और ये के है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जे से आई, आई से के और के से जे, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है आपका क्लॉकवाइज। तो जब आप क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जब आप क्लॉकवाइज करेंगे तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव, जब आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तब आपका क्या आएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जब आई इंटू आई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, जे इंटू जे करेंगे तो ज़ीरो आएगा, के इंटू के करेंगे तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, आई से आप जे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी आप क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव के कैप आएगा, यानी जो बचा है वो रिजल्ट आएगा, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, आप ऐसे देख सकते हैं। अब जे का आप कैसे कर रहे हैं, जे का के से, ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आएगा पॉजिटिव आई कैप। उसके बाद आप के कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से कर रहे हैं, जब आप के कैप का मल्टीप्लाई आई कैप से करेंगे बचा के जे कैप, और आप कहाँ जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसे ही आप अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जैसे आप यहाँ से जे से आई जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, जे से आई एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के कैप। ऐसे आप के कैप से जे कैप जा रहे हैं लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब जे से जे एंटी क्लॉकवाइज ही होगा उल्टा, तो आपका वो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। ऐसे आप आई कैप से जा रहे हैं के कैप, ये देखिए आई कैप से आप के कैप जा रहे हैं तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा। देखिए कितना ईजी है, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आपको आना चाहिए, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 3D वेक्टर्स का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए। इसमें हमने जो मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट चैप्टर है एक 12th क्लास में, 4th चैप्टर है आपका डिटर्मिनेंट्स, वो आपको आना चाहिए, तभी आप ये जो टॉपिक है ये आप कर पाएंगे। वैसे अगर आपको नहीं भी आता तो अभी मैं आपको सिखाई दूंगा एक तरह से कि आप कैसे करते हैं, लेकिन अगर वो आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, एकदम अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। चलिए फिर हम करते हैं स्टार्ट। क्या हम करने वाले हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 3D वेक्टर्स। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा
कि आपको ऑडियो क्वालिटी में अगर कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हमने कुछ चेंजेस किए हैं ऑडियो क्वालिटी में, तो अगर आपको ऑडियो क्वालिटी अगर इम्प्रूव नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो 3D वेक्टर का। चलिए पहले हम ले लेते हैं, दो आपको 3D वेक्टर दिए हुए हैं। जैसे ए वेक्टर आपको दिया हुआ है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस ez k कैप, और दूसरा आपको वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, जो कि है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने आपको समझाया था कि इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालते हैं और कैसे इसको 3D मतलब वेक्टर्स को 3D फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 3D वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं एल्जेब्रिकली, तो वो अगर आपको नहीं आता तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, या आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, जैसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ इसको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसमें डॉट प्रोडक्ट जैसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और डायरेक्शन तो खैर उसमें होती नहीं है, और दोनों वाई वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जेड जेड डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं होता इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके 9 टर्म बनते हैं, लेकिन अब आप इसका एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक एक से मल्टीप्लाई करके आप कैसे कर सकते हैं कि आप इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका इससे कीजिए, फिर इसका इससे करिए, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे और इसका इससे, ऐसे आपको मल्टीप्लाई तीनों का इन तीनों से करना पड़ेगा। तो आपके करीबन 9 प्रोडक्ट बन जाएंगे, 9 टर्म बन जाएंगे, 9 टर्म। लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, तो हम इसको डिटर्मिनेंट से करेंगे। चलिए अब मैं आपको डिटर्मिनेंट में इसके रिप्रेजेंटेशन समझाता हूँ। ए क्रॉस बी, इसका जो डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ हम ले लेंगे अपने एक्सिस आई कैप जी कैप के कैप, यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। यहाँ देखिए हमने कैसे इसको लिखा है, आई जे के तीनों डायरेक्शन लिखनी, उनके नीचे उनके डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हमने लिख लिए। जैसे आई कैप में क्या है ए एक्स, यहाँ आई कैप में क्या है बी एक्स, तो हमने दोनों लिख लिए। फिर जे कैप में क्या है ए वाई, इधर क्या है बी वाई लिख लिया। के कैप में क्या है ए जेड, और इधर बी जेड में क्या है, मतलब के कैप में क्या है इधर बी जेड। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसकी सीधे वैल्यू निकालनी है। मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेम हमें बस वही करना है। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व कैसे करते हैं, पहले तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें एक डायरेक्शन होगी आई कैप की और कुछ वैल्यू होगी, फिर आपका होगा जे कैप, फिर कुछ वैल्यू होगी, फिर आपका होगा के कैप, फिर कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे निकालनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सुनिए कि इसके साइन क्या होंगे। यहाँ पर प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, प्लस लगेगा, माइनस लगेगा, क्या लगेगा। तो देखिए जो हमारा पहला टर्म है यानी आई कैप का जो टर्म आएगा पूरा वो हमारा पॉजिटिव होगा, सेकंड जो टर्म होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, उसके बाद जो हमारा तीसरा टर्म होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये हम डिटर्मिनेंट में पढ़ते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होगा, डिटर्मिनेंट में हम जानते हैं। तो मैं आपको मतलब डायरेक्ट समझा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब फर्दर हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए जब आपको आई कैप वाले टर्म की वैल्यू निकालनी है यानी इसके साथ क्या आएगा,
जब आपको ये निकालना है तो आपको क्या करना है, ये वाला इन दोनों को आप भूल जाइए, इस लाइन को भूल जाइए आप। बचा के आपके पास ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाले टर्म को देखिए। ऐसा नहीं कि इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया तो बी वाई मतलब बी वाई ए जेड माइनस ये, ऐसा नहीं। ऊपर का देखिए आप टर्म ए वाई है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जब आपका जी कैप की आपको निकालने टर्म तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको भूल जाएंगे। तो आपका बचा गया, ये देखिए इसको आप भूल गए तो आपका बचा गया ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए जेड का ए एक्स से करेंगे तो ए जेड बी जेड सॉरी ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ऐसे। चलिए अब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ हमें टर्म लिखना है पूरा और ये आई कैप। तो अब ये क्या होगा, इसको तो आप हाइड कर लीजिए, इसको आपने हाइड कर लिया, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसको हाइड कर दिया। अब बचा के आपके पास देखिए, बचा के आपके पास ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई। तो अब इसका आप ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जब आप बी जेड का ए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ए वाई बी जेड। ठीक है, अब लगाना है आपको माइनस, हमेशा माइनस लगेगा यहाँ पर, माइनस। अब ये क्या करना है, ए जेड का मल्टीप्लाई बी वाई से, यानी इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होंगे दोनों, नीचे नहीं होंगे, ऊपर होंगे। तो आपका आ जाएगा ए जेड बी वाई। ठीक है, ए जेड बी वाई। अब फर्दर आप इधर माइनस लगा लीजिए और ये कुछ यहाँ मटेरियल आएगा और फिर जे कैप हो जाएगा, जैसे ये है ना, यहाँ जे कैप आएगा और इधर कुछ इसका टर्म आएगा। तो आप इसका टर्म क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, तो अब जे कैप का निकालना है तो जे कैप को हाइड कर लीजिए, ये मैंने जे कैप को हाइड कर दिया। अब बचा के आपका ए एक्स बी जेड, बचा के आपका ए एक्स बी जेड, ए एक्स और ये बी जेड और ए जेड बी एक्स। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखिए आप इसको देखिए आप, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, इसका ऊपर कर देंगे। तो जब आप इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड माइनस, अब ये माइनस के बाद क्या आएगा, ए जेड और बी एक्स का मल्टीप्लाई, यानी कि बी जेड ए एक्स बी जेड, ये हो जाएगा आपका ए जेड बी एक्स। ठीक है, प्लस अब यहाँ कुछ मटेरियल आएगा और आपका के कैप आएगा। तो अब ये जो आपका के कैप है उस वाली रो और उस वाला कॉलम, उसको आप हाइड कर लीजिए। तो मैंने उसके रो और कॉलम को हाइड कर लिया। अब बचा गया आपका, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, सॉरी डिटर्मिनेंट पढ़ा है, डेरिवेटिव नहीं डिटर्मिनेंट पढ़ा है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हल्का सा टॉपिक होगा, बहुत ईजी टॉपिक आपको लगेगा। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, आप ए जेड और बी वाई का मल्टीप्लाई करेंगे और ए वाई और बी जेड का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स का ए जेड नहीं, ए एक्स और बी वाई और ए वाई और बी जेड। तो ए एक्स बी वाई माइनस, पहले हमेशा ये वाला टर्म लिखना है जो इधर की तरफ है, ठीक है, और सेकंड क्या, माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया ये, एकदम मतलब पूरा सॉल्व हो गया एक तरीके से। यही आपका फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है पूरे में। इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप तो डायरेक्ट ये करें, ये सब आपको मतलब पूरा ये हाइड करके कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे आपने देखा जैसे आई कैप का निकालना है, इनका मल्टीप्लाई किया माइनस इसका मल्टीप्लाई, जी कैप का निकालना है तो उसकी रो और कॉलम भूल गए और ए एक्स बी जेड किया और ए जेड बी वाई बी एक्स किया। ठीक है, सिंपल, एकदम बहुत सिंपल है ये तो। चलिए तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए जेड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा आपका, ए वाई
बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, कहाँ, आई कैप डायरेक्शन में। माइनस, हमेशा ये माइनस लगेगा, माइनस, माइनस क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, जे कैप, प्लस यहाँ क्या आएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, और डायरेक्शन क्या, के कैप। देखिए कितना इजी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आपका इसका मतलब काफ़ी यूज़ आएगा इसका, आपको अच्छे से आना चाहिए ये। जब मैं आपको क्लास 12th की पूरी फिज़िक्स पढ़ाऊँगा आगे, तो तब मैं आपको अगर ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट आपको बोलूँगा कि मैंने आपको सिखाया था एक वीडियो में वेक्टर्स की, मैंने आपको 5th वीडियो में समझाया था क्रॉस प्रोडक्ट में कि आप इसका 3D वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे एल्जेब्रिकली, तो आपने सीख लिया ये कैसे करते हैं। अब क्या बचा हमारा टॉपिक कि इनका हमें क्या करना है, इस पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने पूरा वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, बस अब हमें इस टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बाकी हमने पूरा वेक्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। इसमें और कोई टॉपिक बचा नहीं है जो आपको जानना ज़रूरी है क्लास 12th की और 11th की फ़िज़िक्स के लिए। आप बहुत ईजीली पूरी फिज़िक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम इसके ऊपर। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, आपको दिया है W वेक्टर दिया है आपको, जो कि है 3, -1, 5, यानी 3 i कैप माइनस जी कैप प्लस की कैप। ठीक है, इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। ये इसका नॉर्मल आप कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है, आप जानते ही होंगे सब। ये हम मैंने डॉट प्रोडक्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं देखी लास्ट वीडियो तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आई कैप, ये दोनों क्या है आई कैप, ये दोनों क्या है जी कैप, और ये दोनों क्या है की कैप। ठीक है, अब आपको इसमें कंप्यूट क्या करना है, इसमें आपको कंप्यूट करना है, यानी कि निकालना है W वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। तो अब देखिए कितना इजी है, हमने अभी ऊपर ही वाला फॉर्मूला सीखा है, हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको निकालेंगे। अब इसमें आप पूरा डिटर्मिनेंट बनाएं ना बनाएं उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए बना ही देता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये आपका ए वाई होगा, ये आपका ए एक्स ए वाई ए जेड होगा, और ये आपका बी एक्स बी वाई बी जेड होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ। ये जब आप करेंगे तो आपका यहाँ डिटर्मिनेंट बनेगा, ये आई कैप हो जाएगा, ये जी कैप हो जाएगा, की कैप हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 0, ये दोनों वाई वाई के हैं, और सॉरी आई के हैं, एक्स एक्स के मतलब। यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा -2। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है, जो कि कैसे करते हैं मैंने आपको अभी समझाया हुआ है। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट जब आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है आपका है ए वाई बी जेड। तो इधर ए वाई क्या है, ये ए वाई, और बी जेड क्या है ये, यानी कि -1 इंटू -2 माइनस ए जेड बी वाई। अब आपका ए जेड क्या है यहाँ पर, ये है आपका ए जेड, और बी वाई क्या है आपका, ये है बी वाई, इन दोनों का, यानी कि इन दोनों को आपको हाइड कर लेना है और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपका ए जेड क्या हो गया, ए जेड आपका है 5, और ये क्या है 4, बी वाई क्या है 4, और ये कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप। इसके बाद आप कौन सा साइन लगाएंगे, एक मिनट, हाँ, इसके बाद आप लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस। फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ ए एक्स बी जेड का माइनस ए जेड बी एक्स करेंगे। तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, ए एक्स और बी जेड, तो 3 इंटू -2 माइनस, अब आपका ए जेड क्या है 5 और बी एक्स क्या है 0। ठीक है, ये आपका हो गया जे कैप हो गया, प्लस आप क्या करेंगे यहाँ ए एक्स बी वाई और ए वाई बी जेड। ठीक है, तो ए एक्स और बी वाई, यानी 3 इंटू 4 माइनस
ए वाई क्या है आपका, ये ए वाई और बी एक्स, इनका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -1 × 0। ठीक है, इस अब आपको बस ये इसको सॉल्व करना है, इसकी डायरेक्शन रहेगी की कैप। तो ये क्या हो जाएगा फर्दर, ये हो जाएगा +2 -20 ए कैप माइनस, ये हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0 जी कैप प्लस यहाँ ये आपका हो जाएगा 12 और -0 की कैप। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -18 आई कैप, और ये यहाँ -6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +6 जी कैप। यहाँ +12 है तो ये +12 की कैप। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका इसका आंसर है। अब देख सकते हैं कितने इजी प्रॉब्लम्स है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सॉल्व करने में, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक हम सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, मतलब जो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकें। ये हमने 3D का ले लिया। 3D में आप कैसे करते हैं, एक हम सिंपल ले लेते हैं सिंपल फार्मूले का। मान लीजिए आपको 2 वेक्टर दिए हुए हैं, आपका P वेक्टर है जो कि है 3 न्यूटन, और ये आपका Q वेक्टर है जो कि है 2 न्यूटन। ठीक है, अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 90 डिग्री। इसका आपको क्या निकालना है, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, और डायरेक्शन आपको बतानी है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ आप जानते हैं P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ P वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 3, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है 90। अब ये कितना हो जाएगा 6। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि साइन की वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है पूरा, और 11th में भी आपने रिपीट किया ही है, पूरा रिवाइज किया ही होगा। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसकी पाम ट्रिक आपको बता दूंगा जिससे आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 6 इसका आंसर आ गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर P वेक्टर से Q वेक्टर है तो आप यूँ ऐसे हाथ रखेंगे और ऐसे, मतलब अपनी फिंगर्स को ऐसे रखेंगे और कर्ल करेंगे, तो जहाँ थंब आएगा वो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, आउट ऑफ द प्लेन। ये आउट ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है ना, अगर ये Q वेक्टर इंटू P वेक्टर होता तो ऐसे ये थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता, तो वो इंटू द प्लेन में जाता। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ऐसे ही इसमें इससे ज़्यादा कठिन कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आपका सिंपल बेसिक क्वेश्चन हो गया, एक ही आपका 3D का क्वेश्चन हो गया। इससे ज़्यादा मैं क्या आपको कर पाऊँ सॉल्व। अगर पॉसिबल DPP अगर DPP पॉसिबल हो गई तो आपको डिस्क्रिप्शन में DPP की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर से सॉल्व करें। या तो आपको इसी टॉपिक पर बेस्ड DPP मिल जाएगी, या फिर हो सकता है पूरे चैप्टर की DPP यानी पूरे वेक्टर्स की DPP साथ में मिल जाए। टॉपिक वाइज आपको दिया होगा तो आप उसको ज़रूर से सॉल्व करें, उससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और कितने क्वेश्चन उसमें से आए, कितने नहीं आए, कौन सा नहीं आए, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे अगर पॉसिबल हुआ, अगर आप लिखेंगे, अगर आप बोलेंगे, तो मैं आगे की फर्दर वीडियोज़ में उसका सॉल्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन करके डाल दूँगा वीडियो के फॉर्म में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको पूरी क्लास 12th की फ़िज़िक्स और इंग्लिश हिंदी की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज़ लाऊँ, और साथ ही साथ हम कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी लाने की सोच रहे हैं। तो अगर आप इस इनिशिएटिव में हमारा साथ दें तो आई वेलकम यू ऑल। इस इनिशिएटिव में आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ रहें, एंड तक हमारे इस चैनल से जुड़े रहें जब तक हम पूरी क्लास 12th का सिलेबस नहीं कर लेते। अभी ये हमारा वेक्टर्स पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। लास्ट टॉपिक हमने मैथमेटिकल टूल्स हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था।
अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की फ़िज़िक्स, जो कि हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे पूरा सिलेबस। हमने बहुत लेट स्टार्ट किया है, लेकिन हम बहुत जल्दी पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। बहुत अच्छे हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपके पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाए सॉल्व। ठीक है, तो इसी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।